हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोहम्मद फिटनेस। यार काफ़ी दिनों से मैं गायब था। तुम लोग भी ऐसे पूछ रहे होगे, सोच रहे होगे कहाँ था। यार मैं गया हुआ था लाहौर, दूसरी सिटी। मेरे कज़न की शादी थी तो आई वॉज देयर। तो वहाँ पे मैंने बहुत चीज़ें नोट भी की हैं जिसके मुतल्लिक आज मैं वीडियो भी बनाऊँगा। और उसके लिए मेरे साथ अली भाई मौजूद हैं आज। कैसे हैं अली भाई? अस्सलाम वालेकुम मोमिन, कैसे हैं? ठीक अल्लाह ठाक का है। कैसा रहा आपका ट्रिप? मेरा ट्रिप बहुत अच्छा था अली भाई। भाई आपकी स्टोरीज इंस्टाग्राम पे देख रहा था, माशाल्लाह सही तैयार तैयार हुए हुए हो हाँ, भाई, बस। क्या बात है। अगला नंबर मेरा भी तो आना है ना। इंशाल्लाह, व्हाई नॉट इंशाल्लाह। तो अली भाई मैंने ना लाहौर के 2-3 जिम विजिट किए हैं। गया हूँ उधर, गेम किया है, काफ़ी लड़कों से मिला ही। मतलब मेरा अपना कज़न भी है, वो भी जिम कर रहा है जी। हाँ जी। तो अली भाई मैंने ना एक चीज़ बहुत नोटिस की है स्टीरॉइड्स के बारे में। हाँ। यार मैं बैठा हुआ हूँ, काफ़ी बच्चों से बात कर रहा हूँ ना, तो मेरे ख्याल में होगा वो 6 महीने किसी को 1 साल गेम करते हैं ना, दे वर टॉकिंग अबाउट स्टीरॉइड्स। लगे हुए यार हम लोग ना स्टीरॉइड्स लेते हैं। ये देखो इस बंदे की बॉडी देखो, ही वॉज शोइंग मी द रिजल्ट्स के भाई ये 6 महीने में इसने बनाई है ये चीज़ लेके, और उनके पास इस चीज़ का नॉलेज नहीं है। एंड दे वॉज टॉकिंग अबाउट स्टीरॉइड। इवन तो मेरा अपना कज़न इस बारे में बात कर रहा था तो मैं उसको डांटा। मैंने कहा यार अच्छी तुम्हारी प्रोग्रेस जा रही है तो क्यों इस चीज़ पे जा रहे हो? तो अली भाई मेरा आज का कंसर्न यही है कि हम बात करते हैं स्टीरॉइड्स के बारे में कि ये स्टीरॉइड्स क्यों आजकल लड़कों में इतना इन हो रहे हैं कि हम जल्दी जल्दी बॉडी बनाएं और अपनी मतलब 20-20 साल के लड़के लिए भी स्टीरॉइड्स ले रहे हैं और अब वक्त से पहले अपने आप को ऐसी बीमारी में और डेंजर में डाल रहे हैं। जुल्म है। तो हम इसके बारे में आप जरा अपने सजेशंस दें, फिर हम इस बारे में बात करते हैं कि हम इस वीडियो में ना हम स्टीरॉइड की कितनी टाइप्स हैं, कौन कौन से स्टीरॉइड्स हैं, हम सब एक्सप्लेन करेंगे। और मेन चीज़ इसका फायदा कोई नहीं, नुकसान ही है। अरे भाई अच्छा देखिए, सबसे पहले पिछली वीडियोस में भी हमने कहा था कि स्टेरॉइड्स के ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ तमाम देखने वालों को कि ये सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है, ठीक है। हम स्टेरॉइड का यूज प्रमोट नहीं करते हैं, ना हम इंकरेज करेंगे आपको कि आप स्टेरॉइड इस्तेमाल करें, ठीक है। कोई भी ऐसे एनहांसमेंट ड्रग्स वगैरह के लिए आप अपने फिजिशियन से रब्ता करें, वो आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब स्टेरॉइड को देखें, सबसे पहले समझने के लिए हमें ये बात जानना जरूरी है कि ये काम कैसे करते हैं। देखिए, मर्दों के अंदर एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, जो कि मर्दों में डोमिनेंट होता है और खवातीन में एस्ट्रोजन की मिकदार ज्यादा होती है टेस्टोस्टेरोन के बनिस्बत। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एस्ट्रोजन मर्दों में भी नहीं होता, मर्दों में भी होता है, लेकिन टेस्टोस्टेरोन जो है बेसिकली वो एक ऐसा इंपॉर्टेंट हार्मोन है कि जो जब बच्चा होता है, बड़ा हो रहा होता है, तो उसके अंदर जो उसके फीचर्स आते हैं, जैसे कि दाढ़ी मूंछ आती है, उसकी आवाज डीप होती है, उसकी हाइट बढ़ती है, तो इस सारे मामलात में जो है टेस्टोस्टेरोन की रोल प्ले करता है। अच्छा अली भाई एक क्वेश्चन है मेरा। जी। आप जैसे आप टेस्टोस्टेरोन के बता रहे हैं, इनको ये भी बताया टेस्टोस्टेरोन होता बेसिकली क्या चीज़ है, ठीक है। अगर मोस्टली ना बच्चे कहते हैं कि भाई हमारा ये कम है, आइडिया नहीं होता, लेकिन आइडिया नहीं होता, बोलने लग जाते हैं कि भाई हमारा कम है। तो इस बारे में हम बताते हैं कि आपको सिम्टम्स कैसे बताएं कि भाई सिम्टम्स आपको क्या फील होते हैं कि आपके कम होते हैं, ठीक है। और अगर आपके ये कम होते हैं तो फिर इसका हमने नेक्स्ट स्टेप हमें क्या लेना चाहिए? सही है। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर तो एक 19-20 साल का बच्चा कह रहा है कि मेरा जी टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम है, क्या आपको एक डॉक्टर ने ये डायग्नोज किया है? क्या आपने इसका फ्री टेस्टोस्टेरोन ब्लड सीरम टेस्ट कराया है जिससे आपको ये आइडेंटिफाई हुआ है कि आपकी बॉडी कितना टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कर रही है, कितने नैनोग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें, देखें जाहिर सी बात है कुछ लोगों को बाय बर्थ छोटे होते ही टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसीज होती हैं। उसके अंदर कुछ जो कॉमन चीजें पाई जाती हैं, यंग लड़कों से लेके मिडिल एज मेन में भी लो टेस्टोस्टेरोन की, बहुत ज्यादा थकावट, फटीग हो जाना, आपकी बॉडी पे खासकर आपका जो विसरल फैट है, पेट ज्यादा निकला हुआ, ठीक है, मस्कुलर डेवलपमेंट आपकी नहीं हो रही है, आपको जो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस के भी इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बारे में पता है बेसिकली वो है क्या, जरा एक्सप्लेन कर देना, जरा पता नहीं। देखिए, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इज वेरी सिंपल। उसको अगर मैं बिल्कुल सिंपल वेज में कहूँ तो, ठीक है, इफ यू कैन नॉट गेट इट अप,
तो कुछ लोगों में ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग एक ऐसी जगह रहते हैं कि यहाँ पे हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं, थोड़ा हेसिटेट करते हैं, ऑकवर्ड फील करते हैं, शर्माते हैं कि लोग जज करेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखें, सेक्सुअल हेल्थ के ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर जो है आप अपने फिजिशियन से, अपने दोस्तों से डिस्कस किया करें। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज़ अ वेरी रियल थिंग। इससे लोगों की काफ़ी उनकी अजवाजी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, मैरिड लाइफ भी ख़राब हो जाती है, फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, व्हेन दे आर ट्राइंग टू कंसीव अ बेबी। तो ये चीज़ें देखें, इसके ऊपर आप परेशान ना हुआ करें। कोई जो एक सोसाइटी का स्टिग्मा लगा हुआ है ना, उसके ऊपर लोग बात नहीं करते हैं कि यार कोई मजाक उड़ाएगा, ये वो। जजमेंटल टाइम्स में हम रह रहे हैं, यहाँ पे जज किया जाता है आजकल हर बात पे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर, टेस्टोस्टेरोन की बात हो रही है, तो टेस्टोस्टेरोन बेसिकली वो डोमिनेंट हार्मोन है आपकी बॉडी में जो आपको एक मैस्कुलिन फीचर्स देता है, सही है। अब आपको मैंने बता दिया इसकी डेफिशिएंसीज के, लो टेस्टोस्टेरोन जब बॉडी में हो तो क्या होता है। अब स्टेरॉइड्स क्या हैं? देखें, टेस्टोस्टेरोन आपको अभी तक हमने समझा दिया है कि वो हार्मोन क्या करता है, उसका क्या काम है। स्टेरॉइड्स जो होते हैं वो सिंथेटिक फॉर्म्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन होता है जो आप एक्सटर्नली अपनी बॉडी में शामिल करते हैं। वो टेस्टोस्टेरोन के डेरिवेटिव्स हैं, जितने भी स्टेरॉइड्स हैं वो आपकी बॉडी में जाके टेस्टोस्टेरोन का काम करती है। वो आपकी नेचुरल जो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन है ना, उसको शट डाउन कर देती है, फिर आपको बाहर से टेस्टोस्टेरोन आ रहा है। अब जाहिर सी बात है, टेस्टोस्टेरोन जिसका ज्यादा होगा एक इंसान का, तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील करेगा। ऑब्वियसली ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने से क्या होगा? मोर मसल मास, ठीक है। अब देखें, 18-19 साल का जो एक बच्चा होता है, ये एक ऐसी उम्र है 18 से लेके 25 साल कि जब आपका टेस्टोस्टेरोन पीक पे होता है, सही है। एक 18 से लेके 25 साल के दरमियान आपका टेस्टोस्टेरोन एवरेज होता है 800 से लेके 1000 नैनो ग्राम डेसीलीटर पर डेसीलीटर, ठीक है। सो दैट इज अ लॉट टू नेचुरली बिल्ड गुड मसल। एक 18-19 साल का बच्चा, अब वो जब वो बाहर से ले रहा है, देखें, एक बात आप याद रखिएगा कि आप कोई भी जब स्टेरॉइड टेस्टोस्टेरोन के फॉर्म में लेते हैं तो आपके नेचुरल टेस्टोस्टेरोन शट डाउन हो जाता है। जब भी आप साइकिल पे, आप किसी उम्र में भी ये लेंगे तो आपका वो शट डाउन हो जाएगा, आपके टेस्टिकल्स भी श्रिंक हो जाते हैं उसमें। चले श्रिंक होने की वजह यही है कि जाहिर सी बात है, आपका टेस्टोस्टेरोन शट डाउन है, बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर रही है। आपका पिट्यूटरी ग्लैंड आपको ये सिग्नल दे रहा है कि बॉडी में तो टेस्टोस्टेरोन है, तो नेचुरल प्रोडक्शन की क्या जरूरत है? समझने वाली बात है ये। अब देखें, कहने को तो टेस्टोस्टेरोन आप ले रहे हो, बट दिस कम्स विद अ लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स मोमेंट, ठीक है ना। इसके अंदर बहुत से साइड इफेक्ट्स हैं। इसमें सिर्फ आप ये ना देखें कि आपका मसल ग्रो कर रहा है। अभी वो देखे ना तरुण गिल ना, वो यूज कर रहा था स्टेरॉइड्स वगैरह, अब आप उसकी बॉडी देखें। मेरे ख्याल में अगर हो सका तो मैं उसकी पिक्चर भी लगा दूंगा वीडियो के अंदर, उसका बिफोर आफ्टर देखो यार। वो बंदा सबको सजेस्ट कर रहा था, अपना उसका वर्कआउट रूटीन्स बता रहा था, सब कुछ कर रहा था, लेकिन उस स्टेरॉइड्स के बारे में भी काफ़ी मतलब एक कह रहा था कि यूज़ करने के बारे में बच्चों को ही इन्फॉर्म कर रहा था कि यार कर लो, खैर है। उसकी डिफरेंट टेक्निक्स बताना। अब एक स्टूडेंट को, एक बच्चे को बताते वाइग्रा खा के गेम कर लो। अब एक 18-19 साल का बच्चा जिसने अभी जिम जाना स्टार्ट किया, वो इस चीज़ों को देख रहा है, उसके दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट, उसको तो पता भी नहीं है। अगर पता भी होगा, वो भी ये सोच के इस चीज़ में आ रहा है, ठीक है। अब आप इस तरह यार बहुत, जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं बहुत सारे हैं, मैं अब नाम लिस्ट करना स्टार्ट कर दूंगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। देखो, आप स्टीरॉइड्स यूज़ करते हैं ना, स्टीरॉइड्स का मेन मकसद जब आप यूज़ करते हो, जब आप छोड़ते हो बॉडी, जिम करना छोड़ो, आपकी बॉडी लटक जाती है। उसका ये साइड आपको अपना ब्लड वॉश कराना पड़ता है, ठीक है। इतना हार्मफुल प्रोसीजर वो है, डिटॉक्स पे जाना पड़ता है, सारा क्लीन करना पड़ता है, ब्लड क्लीन। अगर आपका ब्लड क्लीन नहीं होगा, जैसे अली भाई ने कहा, यू कांट कंज्यूम, ठीक है, आपके हेयर लॉस होने लग जाते हैं, बहुत सारी बीमारियां होती हैं। और सबसे बड़ी बात है, आप स्टेरॉइड्स पे जो है सारी उम्र नहीं रह सकते। हाँ बिल्कुल। कंपटीशन लेवल के जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो भी
4 to 6 वीक्स का साइकिल करते हैं प्री कॉन्टेस्ट, फिर कंपटीशन के फौरन बाद जो है वो स्टेरॉइड से उतरते हैं, फिर वो अपनी नेचुरल पीसीटी करते हैं। पीसीटी का मतलब होता है पोस्ट साइकिल थेरेपी। इसमें अलग अलग मेडिसिन आती हैं, ये काम करती हैं आपका जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन है ना बॉडी का, उसको रिवाइव करने में। अगर आप कंपटीशन लड़ना चाह रहे हो, कंपटीशन का प्लान है आपका, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, तो आपको जो फिजिशियन आपको ट्रेन कर रहा है, कुछ भी कर रहा है ना, पहले अपने टेस्ट करवाओ। ठीक है, आपके टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, हर एक प्रॉपर एक टेस्ट होता है, टेस्ट साइकिल होता है, आप उसको प्रोसीजर को फॉलो करो, देन गो फॉर स्टीरॉइड्स। अगर आपने स्टीरॉइड्स यूज कर ली हैं तो उसके बाद यू हैव टू क्लीन योर ब्लड। ठीक है, मैं आपको ये भी नहीं कह रहा, ये सिर्फ मैं खुद के लिए बात कर रहा हूँ जो कंपटीशन लेवल पे जाना चाह रहे हैं, जो सोच रहे हैं। वरना अगर तुम फिटनेस के लिए जिम जा रहे हो, ये कर रहे हो, क्रिएटिन इज इनफ, क्रिएटिन यूज करो, वो अच्छी चीज है। ठीक है, उस पर मैं कभी ये नहीं कहूंगा। देखिए, आप किसी ट्रेनर पे एक तो रिलाई ना करें, अपने जो उस्ताद होते हैं ना, ये जो उस्ताद कल्चर है, उस्ताद आपको रंग बिरंगी गोलियां ला के दे देंगे, आपको नहीं पता कि वो ओरिजिनल है कि नहीं है, वो कौन सी फार्मास्यूटिकल लैब में बनी है, क्या वो फार्मास्यूटिकल लैब में बनी है भी कि नहीं सिंथेटिक चीज। तो अगर आप मतलब है कि वही बात है ना कि पॉइजन भी ले रहे हैं ना, तो मेक श्योर यू आर टेकिंग द गुड पॉइजन। अच्छा, किसी रेप्यूटेबल कंपनी जो इसके बना रही है, जिससे आपको मतलब आपके साइड इफेक्ट्स मिनिमाइज हो जाते हैं उसमें। सबसे बड़ी बात देखें, एक बात आप याद रखिएगा, देयर इज नो सच थिंग एज अ सेफ साइकिल। माइल्ड से भी माइल्ड होंगे, लेकिन लाजमी 101% साइड इफेक्ट्स होते हैं। आप जितने भी उसको मिनिमाइज कर लें, आप जितना भी अपना जो है लिवर के लिए मेडिसिन अलग ले लें, सब कुछ कर लें, लेकिन यू विल गेट साइड इफेक्ट्स। आप नॉर्मल भी अगर एक टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी टीआरटी पे जाते हैं, जो कि मतलब खुद डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। अब टीआरटी में ये होता है, जैसे एक बंदा है जिसको वाकई में डेफिशिएंसी है टेस्टोस्टेरोन की, उसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कि आप एवरी वीक 250 से 200 mg तक, 150 mg तक, डिपेंडिंग ऑन हिज सिम्टम्स, टेस्टोस्टेरोन इंजेक्ट करें। लेकिन उसको भी लोग अब्यूज करते हैं, वो 300, 350, 400 mg तक एवरी वीक लेते हैं, क्योंकि जब आप 250 mg क्रॉस करते हो ना, यू आर ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ साइकिलिंग, वो फिर स्टेरॉइड साइकिल में आ जाता है। ठीक है, वो आप उसको अब्यूज कर रहे हैं टू बिल्ड मसल। सही है। अब देखें, एक सोचने की बात है, आपको क्या लगता है, अगर आपका सिर्फ मसल ग्रो कर रहा है एक कंपाउंड, तो क्या आपका सिर्फ मसल ग्रो कर रहा है? आपकी हर चीज ग्रो कर रही है। हर चीज में क्या क्या आता है, आपके ऑर्गन्स भी ग्रो कर रहे हैं साथ, आपका हार्ट एनलार्ज हो रहा है। आप कोई ओरल स्टेरॉइड लेते हैं, आपको पता है एक नॉर्मल आप पॉन्स्टन पैनाडोल की गोली लेते हैं, उसका आपके लिवर को कितना हिट पड़ता है उसको मेटाबोलाइज करते हुए। आपकी बॉडी में जब वो जाती है, आपका लिवर 2 गुना ज्यादा चलता है उस मेडिसिन को मेटाबोलाइज करते हैं। तो आप सिर्फ सोचो कि एक स्टेरॉइड जब जा रहा है, एक इतना हैवी कंपाउंड, जैसे कि एक स्टेरॉइड आता है ओरल डायनाबॉल। अब डायनाबॉल जो है वो आप पिल की फॉर्म में लेंगे 20 mg पर डे, आपका लिवर बहुत उसमें इफेक्ट होता है, रोजाना उसको मेटाबोलाइज करना होता है, 4-5 गुना ज्यादा उस पर लोड पड़ता है, आपका लिवर डैमेज होता है, उसके साथ आपको लिवर के लिए अलग मेडिसिन लेनी पड़ती है। एक स्टेरॉइड जो आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है आजकल, वैसे तो ये समझ लें कि बहुत टाइम से मतलब गोल्डन एरा के भी बॉडी बिल्डर्स इसको यूज करते थे, वो है ट्रेम्बोलोन, जिसको ट्रेन कहते हैं। ट्रेन जो है उसके 2 अलग अलग डेरिवेटिव्स आते हैं, एक एसिटेट आता है, दूसरे का आई एम फॉरगेटिंग द नेम। एसिटेट सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होता है। देखें, अब ट्रेन में ये है कि इट वाज ओरिजिनली नॉट मेड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है, ट्रेन इस्तेमाल होता था कैटल में, जानवरों में। ठीक है, ये ताकि उनका गोश्त ज्यादा मतलब बढ़े, उनकी ब्लड ज्यादा थिक हो, ब्लड फ्लो अच्छा हो, और वो मतलब फिर गोश्त टेस्टी होता है। आपने देखा होगा बड़ी ईद पे आप कुछ बाजों का ये जानवर खरीदने जाते हैं, वेड़ा बैल वगैरह, तो वेड़े कितने बड़े ह्यूज मस्कुलर होते हैं, तो उनमें वो ट्रेन वगैरह दिया जाता है। वो बेसिकली जानवरों के लिए इट्स सेफ, बट इट इज नॉट मेंट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अब ठीक है,
अब आप सोचें कि एक कंपाउंड जो एक वेड़े को इतना ह्यूज बना देता है, तो जब वो इंसान लेगा टू परहैप्स इमिटेट सिमिलर इफेक्ट्स, इसमें मसला ये आ जाता है कि देखें बॉडी बिल्डिंग आजकल के दौर में इतना खराब कर दिया ना ड्रग ने इसको। ओपन बॉडी बिल्डिंग तो आजकल खौफनाक हो गई है। देखिए ओपन बॉडी बिल्डिंग का मतलब होता है एनीथिंग गोज, ठीक है। जब आप ओलंपिया देखते हैं तो क्लासिक फिजिक 212 वो एक वेट कैटेगरी है। 212 का मतलब ही यही है कि 212 पाउंड की कैटेगरी में होना चाहिए एथलीट। अली भी बात वही है ना, मैं तो इसी चीज़ को मोस्टली मैं देखता भी हूँ लड़कों को ना, ये जो सोशल मीडिया है ना, मेन चीज़ यही एक ऐसा स्पॉट है कि आप उनको देखते हैं कि भाई इतना मस्कुलर हुआ हुआ है, वी वांट टू डू दैट साइकिल, हम उस साइकिल पे जाना चाहते हैं, हम ये चीज़ें यूज़ करना चाहते हैं। तो सबसे बड़ा नुकसान ही यही है यार। अगर आप तुम जिम कर रहे हो ना, अपने पहले अपने एक गोल सेट होता है, बेसिक हर इंसान का एक गोल होता है कि भाई आपने कितना फैट करना है, कितना लीन करना है, जो भी तुम्हारा गोल सेट है, तुम्हें पतला होना, मोटा होना, मसल बनाना है, पहले वो अपने एक पेज पे लिख लो, पहले अपना गोल सेट क्लियर कर लो कि भाई मैंने एक मंथ में ये करना है, इस तरह अपने आप को ट्रेन करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनेट पे ये जो मोस्टली कह रहे होते हैं ना कि भाई 6 महीने में तुम्हारी इस तरह की बॉडी बना देंगे, सब एक स्कैम है। जैसे अली भाई ने एक बात बताई है ना कि यार तुम इंजेक्शन लगाओगे, तुम्हारा हर चीज़ फूल जाती है। एग्जाम्पल ले लेते हो कि अगर आप एक वारा या कुछ भी चीज़ ले रहे हो, उसमें पानी डालते हो, वो छोटा सा होता है, उसको खुलता 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 इतना बड़ा होता है, एक टाइम आता है वो पॉप कर जाता है, फट जाता है। एग्जैक्टली। तो उनका ये मकसद है कि अगर आप एक चीज़ को इतना अब्यूज़ कर रहे हो ना, ऑर्गन्स डैमेज हो जाएंगे, सर से बाहर चले जाएंगे, गंजे हो जाओगे। तो मैं एग्जांपल देख लो, मोस्टली बॉडी बिल्डर बाल नहीं है, गंजे हैं, ठीक है। ये इस चीज़ को ना बच के रहो। हाँ, हम लोग कहते हैं कि यार क्रेटीन यूज़ करो, हम खुद भी यूज़ करते हैं, सिंपल सी बात है, इसमें हम की छुपी कोई बात नहीं यार है। क्रेटीन तो हम लोग कितनी वीडियोस में आपको बता चुके हैं, इट इज द मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट यार। क्रेटीन के तो इतने ज्यादा मेडिकल पेपर्स, इतने जर्नल्स मौजूद हैं। क्रेटीन जो है एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट 4.5 से लेके 5,000 रुपए अगर आपको पॉकेट मनी मिलती है और आप चाह रहे हो कि जिम के अंदर आपकी स्ट्रेंथ बढ़े, अगर आपको 4, 5, 6 महीने हो गए ट्रेन करते हुए, आप कह रहे हो कि जी हमारी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ रही, और उसका सबसे अच्छा साइड इफेक्ट ही कह लें, उसका सबसे अच्छा साइड इफेक्ट है, अच्छा साइड इफेक्ट, कि वो मसल के अंदर पानी होल्ड करता है, तो आपका मसल बड़ा लगता है, यू लुक मस्कुलर एंड बिगर। और यार देखिए मुझे एक बात बताएं, नेचुरली आपको क्या पता आपकी जेनेटिक पोटेंशियल क्या है, आप कितना ग्रो कर सकते हो। अभी मोमेंट देखें, ये माशाल्लाह 23 साल का है, 23 साल का 24 साल के माशाल्लाह। तो बाय द टाइम देखें मैं अभी 38 हूँ, आई एम स्टिल कैरिंग अ लॉट ऑफ मसल मास, ठीक है। आई स्टिल हैव पोटेंशियल टू ग्रो इवन एट 38। तो सोचें जब ये लड़का 30s में अपनी पहुंचेगा तो इसका कितना साइज होगा, और ये नेचुरल है, ठीक है। यार आपको मैं अब कैसे बताऊं, अभी आप लोग देखें कैमरे में देख रहे होंगे हमें, इनको आप कैमरे में देख रहे हो, ही इज अ रियली बिग गाय, और ये सिर्फ क्रेटीन यूज करते हैं, अपना प्रोटीन, उनकी डाइट अच्छी है, तो आप एक अच्छे डिसेंट मस्कुलर लग सकते हैं विदाउट गोइंग दैट राउट। और यार अगर आप एक 19-20 साल के बच्चे हो यार, आपका तो टेस्टोस्टेरोन आसमानों से बातें कर रहा है यार, आपका तो इतना ज्यादा हाई टेस्टोस्टेरोन है, यू हैव सो मच पोटेंशियल टू बिल्ड लीन नेचुरल मसल, एंड ठीक ठाक मतलब आप अपनी जेनेटिक पोटेंशियल तो रीच करें आप। बस शॉर्टकट्स पे ना जाओ, मेन चीज़ यही है, शॉर्टकट पे मत जाओ। टाइम प्रोसीजिंग है, सबको पता है कि टाइम लगता है बॉडी बनने में, टाइम लगता है, लेकिन डोंट गो फॉर शॉर्टकट्स। अपनी मेहनत करो, जिम में वर्कआउट करो, आके अपना बेस्ट दो। जब तक जिम के अंदर अपना बेस्ट नहीं दोगे ना, तुम्हारी बॉडी नहीं बनेगी। ये जो स्टेरॉइड्स वगैरह, स्टेरॉइड कोई मैजिक नहीं है कि आप मतलब है कि लगे कि आप स्टेरॉइड आज इंजेक्ट कर ले, सुबह उठे तो इनक्रेडिबल हल्क बने हो, ऐसा नहीं होता। के लिए भी एक पानी की कंजप्शन बहुत चाहिए होती है, नहीं पियोगे तुम्हें अजीब गर्मी लगेगी। ट्रेनिंग आपकी भाई, यू हैव टू ट्रेन वेरी इंटेंसली, 2 to 3 आवर्स आपको ट्रेन करना पड़ता है। ये भी मैं मेरे ख्याल में मैं कम बता रहा हूँ, इससे भी ज्यादा ट्रेन क्या आप कमिट कर सकते हो? अगर आप एक कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चे हो आप, क्या आप इतना टाइम कमिट कर सकते हो जिम के लिए? इट्स पॉइंटलेस। बट अगर तुम्हें फिर भी हो रहा है तो ये है, लेकिन हम एक टेस्ट लगा देंगे साइड पे, मेरे पास टेस्ट पड़े में, मैं ये भी टेस्ट साइड पे शो हो जाएगा यहाँ पे ना, ये टेस्ट है स्टेरॉइड्स कराने से पहले ना, दीस टेस्ट आर रिक्वायर्ड करने के लिए, जो अली भाई हमने शेयर किए हैं टेस्ट, वो टेस्ट
रिक्वायर्ड हैं वो आप एक दफ़ा करा लो। अगर तुम्हें शौक है, अगर तुम्हें घर से परमिशन है, या तुम्हें लग रहा है कि भाई मैं कंपटीशन लेवल पे जाना चाहता हूँ, ये सिर्फ कंपटीशन लेवल की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल नहीं कराने। अगर तुम कंपटीशन लेवल पे जाना चाह रहे हो देन गो फॉर इट। तुम्हारा फिजिशियन अगर तुम्हें ट्रेन कर रहा है, तुम्हें बता रहा है, जैसे अली भाई ने कहा है, पहले रिसर्च करो चीज़ के बारे में, फिर गो फॉर इट। वैसे तो हम कभी भी सजेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले तो आप वो टेस्ट कराएं जो ये आपके साथ शेयर करेंगे, उसमें आपके LFTs, आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, आपके किडनी रेनल फंक्शन, ये एक एक चीज आपकी ऑन पॉइंट होनी चाहिए। इसमें कोई भी डिस्क्रिपेंसी आई, अगर आप कहीं भी वीक हैं, डू नॉट इवन थिंक अबाउट इट, लेट अलोन गोइंग नियर इट, डू नॉट इवन थिंक अबाउट इट। और सबसे बड़ी बात, वीडियो की शुरुआत में कही थी, अपने फिजिशियन से, अपने डॉक्टर से आप पहले डिस्कस करें। और एनीबडी हु इज बेसिकली वेल वर्स्ड एंड एजुकेटेड ऑन द सब्जेक्ट। हाँ, इंटरनेट पे बहुत वीडियोस हैं, ठीक है, बहुत सारी वीडियोस हैं इस बारे में, बहुत अच्छी अच्छी यार, बहुत अच्छी अच्छी लोगों ने इंफॉर्मेटिव वीडियोस बताई हुई हैं। हमने तो अभी सिर्फ एक इतनी वीडियो में सिर्फ एक कवर किया है, सिर्फ एक इसका बताया। अभी तो we're just touching the surface। ये बहुत इतनी बड़ी वीडियो है कि अगर हमारे पास है सब्जेक्ट्स भी हैं जिन्होंने यूज किया स्टीरॉइड्स, उसके बाद उनके बाद आप उनकी हालत देखें। मेरे सामने हमारी आंखों एग्जाम्पल्स हैं, हमारे पास जिम में आते हैं। मैं अभी होगा किसी दिन मैं इनको लेकर आऊंगा और मैं खुद उनके मुंह से आपको बताऊंगा कि यार वो खुद एक्सप्लेन करेंगे कि उसके साइड इफेक्ट्स क्या आए हैं। तो यार बेसिक बात ये है कि डोंट गो फॉर स्टीरॉइड्स। अभी तुम अपने नेचुरल पोटेंशियल पे रहो, जो अली भाई ने बात की है। हमें अपनी जेनेटिक्स का नहीं पता, हम किधर तक हिट कर सकते हैं। हम अभी भी ग्राइंड करते हैं। मैं अभी भी शीशे में खड़ा होता हूँ ना, मैं कहता हूँ मैं पतला हूँ, कमजोर हूँ, आई एम नॉट दैट बिग। ये लोग कहते हैं बस कर दे, कितना और जाना है। देखिए, ये एक बड़ी कॉमन चीज है आजकल बॉडी बिल्डिंग में। बॉडी डिस्मोर्फिया इज अ वेरी रियल थिंग। ये हम सबके साथ होता है, इट्स वेरी कॉमन। मैं भी अगर अपने आप को शीशे में देखूं, मैं कहूँ यार साइज नहीं आ रहा, साइज नहीं आ रहा। सब मुझे कहते हैं कि अब तो अली भाई आप साइज इतना आ गया कि अब तो आप मोटापे की तरफ दोबारा जा रहे हैं, यार बस करें, फट जाएंगे। बॉडी डिस्मॉर्फिया इज वेरी रियल। आपको लग रहा है कि आपका साइज नहीं आया, बट यू आर एक्चुअली गेटिंग बिग। और लोगों की बातों को छोड़ दो। लोग कहेंगे भाई जिम जा रहा तो मोटा ही जा रहा, फाड़ में भेजो। उनको जिन्होंने जिम नहीं की होती ना, वो सारे पॉइंट आउट करते हैं आपको। एग्जैक्टली, जो आपको बोले ना कि आप कुछ भी नहीं हो रहा, आपका मेहनत नहीं कर रहे, आप कुछ नहीं कर रहे, किसी की ना इतना सोचे कि वो लोग खुद कितनी कर रहे हैं। किसी की मत सोचो। तुम पता है तुम अपना जिम में 100% दे रहे हो, ठीक है, तुम्हें पता है कि तुम जब घर पे लेटते हो तुम्हारे मसल छोड़ने से होती है, तुम्हें पता है। किसी को दिखाने के लिए, किसी को प्रूव करने के लिए अपनी लाइफ के साथ मत खेलो। ये आज की मेरी वीडियो का टॉपिक था। 3 बातें सिर्फ, आखिरी में 3 बातें सिर्फ, ठीक है, आखिरी में ये 3 बातें आप समझ लें। आप कहते हो यार मेरा मसल ग्रो नहीं हो रहा, ये 3 बातें। आपकी ट्रेनिंग कैसी है? क्या आप इंटेंसिटी के साथ ट्रेन कर रहे हो? आप फेलियर तक जा रहे हो? दूसरी बात, क्या आपकी डाइट ऑन पॉइंट है? क्या आप इतना प्रोटीन ले रहे हो? मतलब है कि 1.6 to 2 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट, इतना प्रोटीन ले रहे हो कि मसल प्रोटीन सिंथेसिस हो, ग्रो करे, रिपेयर करे आपका मसल। और तीसरी बात, क्या आपकी नींद पूरी है? नींद आपकी पूरी नहीं होगी, आपका टेस्टोस्टेरोन क्रैश ही रहेगा। ये 3 चीजें आपकी जब तक डाइटेड नहीं है, आपका मसल नहीं बनेगा भाई। दुनिया का स्टेरॉइड ले लो, कुछ भी कर लो, जब आपकी बेसिक्स पे यार, आपके फाउंडेशन ही जब आपकी बुनियादें गलत हैं, तो आपको कोई स्टेरॉइड नहीं हेल्प कर सकता। बाकी मूवमेंट ठीक है। अली भाई ने एंड में बिल्कुल एक प्यारी सी बात करके आपको सारा समझा दिया, ओवरऑल करके कह दिया। थैंक यू अली भाई, थैंक यू सो मच यार, एज ऑलवेज यार। लुक आफ्टर योरसेल्फ गाइस। देखें, रिस्पांसिबली अपनी सेहत बनाएं, अपनी फिटनेस जर्नी में मेहनत करें। मसल नहीं ग्रो हो रहा तो यार इसीलिए बॉय ने चैनल बनाया है यार। आप लोग डीएम करें, इससे पूछें, इससे अपने कंसर्न्स लेके आए, नीचे कमेंट्स करें, ये आपको बताएंगे। इसलिए तो चैनल बनाया है, आप लोगों के लिए बनाया है। सब कुछ बता देंगे, आप बस मैसेज करें, कॉल करो, जो मैंने दिया है कमेंट बॉक्स में ना, अपने बता दो कि आप लोगों को कहाँ कहाँ परेशानी आ रही है, कौन से आप लोगों को प्रॉब्लम है, तो उसको हम सॉल्व करेंगे। बात करूँगा मैं, कमेंट सब पढ़ता हूँ, जो भी कमेंट करते हैं मैं, और कोशिश करता हूँ रिप्लाई भी दूँ। मेरा इंस्टाग्राम का चैनल भी है, वहाँ पे भी मुझे रीच आउट तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। अब इस तरह वीडियोस आती रहेंगी। अब हम एक नेक्स्ट चैलेंज वीडियो भी बनाने लगे इंशाल्लाह। बाइसेप का आर्म वर्कआउट का प्लान है हमारा, अली भाई के साथ। हाँ, अली भाई के साथ, वो भी अब और अली भाई है, और अली भाई है। तो यार अपना बेहद ख्याल रखो, ठीक है। फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। लाइक करो मेरे चैनल को, शेयर करो,
और सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, Bye. बाय।